हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10 के मेंसुरेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 10 में मेंसुरेशन में या क्षेत्रमिति में जो पहला पार्ट है वो है समकोणीय समानांतर षटफलक या रेक्टेंगुलर पैरेलेलोपाइपेड या क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या है, कैसा है, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ षटफलक से संबंधित महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलाज हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करें। मैथ से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों के वर्क एजुकेशन परीक्षा में तुम लोगों से फर्स्ट एड बॉक्स बनाने को कहा जाता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स का आकार किस प्रकार का होता है ये हम सब जानते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्यूबॉइड का एक बढ़िया उदाहरण है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, हमने क्लास 9 में भी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को पढ़ा था, और क्षेत्रमिति में हमने जिन आकारों के बारे में पढ़ा था, जिन शेप्स के बारे में पढ़ा था, वो थे आयत, वर्ग, त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, वृत्त। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। क्लास 9 में हम लोग मेंसुरेशन में जिन शेप्स को पढ़ते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स, और क्लास 10 में हम लोग जिन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। तो हम लोग अभी 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशनल शेप में सबसे पहला हमने जो आज पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइड। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कोण या शंकु, यह है बेलन। क्यूबॉइड को हमने कहा षटफलक। इसके अलावा हम लोग एक और पढ़ते हैं, वो है स्फेयर। स्फेयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं गोलक। इन शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। जैसा कि इस चित्र में तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक क्यूबॉइड का आकार है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये क्यूबॉइड में कितने तल होते हैं। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ सरफेस यानी तल। तो क्यूबॉइड में तलों की संख्या कितनी होती है। तो यहां तुम लोग देख पा रहे हो, जो भी तल है उसका नाम हमने दिया है, और इसे गिनकर देखोगे तो हमें मिल रहा है तलों की संख्या 6। इस प्रकार जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु कितनी है। तो शीर्ष बिंदु A B C D 4, E F G H 4 यानी कुल 8 शीर्ष बिंदु होता है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो है नंबर ऑफ एजेस यानी भुजाओं की संख्या। किसी भी षटफलक में कितनी भुजाएं होती है। तो भुजाओं को देख पा रहे हो, यहां हमने नाम दिया है, और इसे अगर गिन लें तो हमें मिलेगा ये कुल 12 भुजाएं। तो यहां से देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, जैसे नंबर ऑफ सरफेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स, यानी किसी भी क्यूबॉइड के तलों की संख्या और शीर्ष बिंदुओं की संख्या को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलता है नंबर ऑफ साइड्स प्लस 2। नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। ये क्यूबॉइड के लिए हमेशा ही सटीक ये फॉर्मूला बैठता है। इसको देखो इस क्यूबॉइड का
हमने लंबाई ले लिया a, चौड़ाई हमने ले लिया b और इसकी ऊंचाई वो हमने ले ली है c। तो जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि षटफलक का या क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा, तो इसके सबसे अलग अलग क्षेत्र का पहले हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इस जो फेस है यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कितनी होगी? तो ए बी सी डी ये तो एक आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई कितना है a और चौड़ाई कितनी है b, यानी ये होगा a गुना b, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी, ए बी। तो ये क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ ए बी। देखो इसके ठीक ऊपर उसी आकार का हमारा भुजा है, सॉरी तल है, तो इस तल का भी क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी ही होगा। इस प्रकार फिर से अगर हम ए एफ ई डी इस तल का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ए एफ ई डी, तो इसकी लंबाई ये है बी, चौड़ाई है सी, तो क्षेत्रफल होगा बी इंटू सी, तो ये क्षेत्रफल हो गया बी सी। तो इस तल के समान ही ये तल है, इसका भी क्षेत्रफल होगा बी सी। और एरिया ऑफ, अब ऊपर का जो तल है ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई है ए और चौड़ाई यानी ये सी है, तो ये हुआ ए इंटू सी। तो ये बाहर जो तल है, बाहर जो तल है उसका क्षेत्रफल होगा ए सी, और इसके ठीक पीछे जो तल है यानी ये वाला तल, इसका क्षेत्रफल भी ए सी ही होगा। इस प्रकार जो हमें पहला फॉर्मूला मिल रहा है वो है एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी षटफलक का क्षेत्रफल। ये क्या होगा? तो इन सभी क्षेत्रफलों का योगफल। तो देख रहे हो ए बी 2 है, बी सी भी 2 है और ए सी भी 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यूनिट स्क्वायर। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो क्यूबॉइड यानी षटफलक का आयतन ये कितना होगा? तो आयतन को हमेशा याद रखोगे, फॉर्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी a इंटू बी इंटू सी, जो कि यहाँ हमने लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई को c लिया है, इसीलिए इसकी इकाई क्या होगी? यूनिट क्यूब। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी षटफलक का विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो षटफलक के विकर्ण की लंबाई यहां पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। ए से लेकर एच तक की जो लंबाई होगी वही होगी इस क्यूबॉइड का डायगोनल या विकर्ण। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले AC की लंबाई ज्ञात करनी होगी। अब तुम लोग जानते हो कि ये A है, ये B है, यानी ये भी B है, B है ये। तो चूंकि ये 90 डिग्री पर है, समकोण है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB की लंबाई है A, तो A स्क्वायर BC की लंबाई B है, यानी ये B स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का लंबाई ये होगा। अब AH, अब यहां देख रहे हो ये भी 90 डिग्री होना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही हमें AH स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? AH स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा ये, यानी AC का स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर।
अभी ए सी स्क्वायर तो हमने निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी एच स्क्वायर, सी एच की लंबाई क्या है देखो, तो ये चूंकि ए एफ और सी एच की लंबाई एक ही है और वो हमने माना है सी, तो ये होगा सी, यानी ये होगा प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ ए एच का होल स्क्वायर। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण तो ए एच है, ए एच इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी हमें डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये क्या मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट। ये तीन फॉर्मूला क्यूबॉइड से संबंधित है और ये तीनों ही फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है तुम लोगों के लिए। यहां एक विशेष बात पर ध्यान दोगे, परीक्षा में कई बार हमें बॉक्स के बारे में कहा जाता है, तो बॉक्स का आकार हमारे क्यूबॉइड का ही है, यानी क्यूबॉइड ही बॉक्स होता है। लेकिन प्रश्न में तुम्हें क्या कहता है, मान लो हम लोगों का ये रूम कमरा जो है ये क्यूबॉइड के आकार का है, मुझे क्या करना है, मुझे इसे रंग करना है। तो रंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रंग हम चारों दीवारों में करेंगे और छत में कर सकते हैं। क्या फर्श में हम कभी रंग कर सकते हैं, फर्श में तो रंग नहीं करना है। तो उस केस में अगर हमें संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ध्यान रखना फर्श का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ काउंट नहीं करेंगे, यानी इसमें से हमें माइनस कर देना होगा जो फर्श का क्षेत्रफल है, यानी माइनस ए बी। इसको ध्यान रखोगे, कई प्रश्नों को करने में आसानी होगी। क्यूबॉइड से संबंधित ये फॉर्मूले थे। क्यूबॉइड का विशेष रूप है क्यूब, यानी षटफलक का विशेष रूप है घन, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। मैंने तुमसे कहा कि क्यूब क्यूबॉइड का ही विशेष रूप है। कैसे, तो देखो क्यूबॉइड में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग माप का होता है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो जाए, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों अगर समान हो जाए, तो जो आकार बनता है, जो शेप बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो इसमें लंबाई यदि ए है तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी और इसकी ऊंचाई भी ए ही होगी। तो अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है क्यूब का, तो एग्जाम्पल हो सकता है तुम लोग लूडो में जो डाइस खेलते हो वो क्यूब का एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर्स में आइस क्यूब्स बनते हैं, इसी प्रकार शुगर क्यूब हम लोगों को मिलता है खाने के लिए। तो ये सारे क्यूब्स के ही अलग अलग आकार हैं। तो चलो और देर ना करके इसका फॉर्मूला पढ़ लें हम। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्यूब, यानी घन। क्यूब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घन या घनांक। तो घन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पिछले क्यूबॉइड में जो हमने करा था वो क्या था, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहाँ क्या हो गया है, यहाँ तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों समान है और तीनों की ही लंबाई a है। तो यहाँ देखो a इंटू ए होगा, यानी ए स्क्वायर। यहाँ भी a इंटू ए होगा, यानी यहाँ भी ए स्क्वायर, और यहाँ भी होगा ये ए स्क्वायर, यानी ये होगा 2 इंटू 3a स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। ठीक है। जो दूसरा है फॉर्मूला वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी घन का आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कितना, ए क्यूब, यूनिट क्यूब। और तीसरा वो है लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल, मैंने फिर कहा क्यूबॉइड से ही आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल था वो क्या था, क्यूबॉइड का हमारा डायगोनल था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ ये सभी लंबाइयाँ समान हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल तो हो गया a इंटू रूट 3, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, रूट 3 इंटू ए या a इंटू रूट 3, जो भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई असुविधा नहीं है। ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बहुत प्रश्न रहते हैं। वैसे ये क्यूब ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें तुम्हें कोई भी एक चीज दे करके दूसरा बोलेगा निकाल लें। ये प्रश्न जब देखेंगे हम लोग तब बात करेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। आशा है ये जो बेसिक्स मैंने तुम्हें बताया है इस वीडियो में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, वो तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्यूब और क्यूबॉइड यानी षटफलक और घन के ऊपर जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।